अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मुहर्रम के महीने में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ख़ास और बहुत पारंपरिक मिठाई दम के रोट। ये रेसिपी न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है बल्कि हमारी पुरानी रिवायतों की खूबसूरत याद भी है। अगर आप बिल्कुल मुलायम, खुशबूदार, परफेक्ट दम के रोट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही खस्ता और टेस्टी बनके तैयार होंगे, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ ड्राई फ्रूट ले लेना है। तो हमने आधा कप भर के ड्राई फ्रूट लिए, इस तरीके से इनकी चॉपिंग कर लेंगे, अच्छे से इनको चॉप कर लेंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट हमें इस तरीके से चॉप कर लेना है, जिसमें हमने काजू, बादाम, पिस्ता लिया है। तीनों चीज़ों को हमने इस तरीके से अच्छे से चॉप कर लिया है। अब हम लेंगे नारियल, तो आधा गोला हमने नारियल का लिया है। और एक फ्रेंड ग्रेटर ले लेना, इस तरीके से इसको ग्रेट कर लेना है। तो बारीक तरफ से नहीं करिएगा, जो मीडियम साइज़ के होता है ग्रेटर, उससे ग्रेट कर लीजिएगा। तो सारा गोला हमने इस तरीके से आधा जो लिया था उसको भी ग्रेट कर लिया है। अब चलिए क्या कर, रोट बनाने के लिए दूध हम तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1 कप भर के हमने दूध ले लिया है। अब उसी में डाल देंगे 130 कप चीनी। तो चीनी अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, जितना मीठा पसंद हो, लेकिन इतनी चीनी में बहुत ही परफेक्ट मीठा होता है। 1 छोटा चम्मच भर के हमने हरी इलायची का पाउडर डाल दिया, थोड़े से हमने केसर के धागे डाल दिए हैं। अच्छे से चीनी को मिक्स होने तक इसको पका लेंगे। तो बहुत अच्छे से चीनी मिक्स होगा, इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक आगे का प्रोसेस फ्रेंड कर लेते हैं। तो अब हम इसमें ले लेंगे आधा कप बारीक वाली सूजी लीजिएगा और उसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है, ड्राई रोस्ट करना है। जब ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे, जो हमने नारियल को ग्रेट करके रखा था और जो हमने इस तरीके से ड्राई फ्रूट को चॉप करके रखा था उसको डाल देंगे। लेकिन कुछ ड्राई फ्रूट हमें बचा लेने हैं बाद में रोट में लगाने के लिए। अब इनको भी अच्छे से 3-4 मिनट तक इसी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो इनको भी किसी बर्तन में हमें निकाल लेना है। तो आपने देखा ना, दम के रोट की सारी चीज़ें कितनी आसानी से तैयार हो गई हैं। अब आपको बताने वाली हूँ कि ख़ास तरीके से इससे रोट अंदर से नरम और बाहर से बिल्कुल परफेक्ट बनते, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, आगे का स्टेप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए बहुत अच्छे से सभी चीज़ें भून चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। जिस बर्तन में आपको आटा लगाना होगा इन रोट का, उसी बर्तन में आप इसको निकाल लीजिएगा। तो हमने उसी बर्तन में इनको निकाल लिया और ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, फिर इसी में हम डाल देंगे 2 कप भर के मैदा। तो आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो सारी चीज़ों की क्वांटिटी डबल कर लीजिएगा, लेकिन इतनी क्वांटिटी में बनाएंगे तब भी ये अच्छे खासे 8 से 10 रोट बनके तैयार होते हैं। अब अच्छे से सभी ड्राई चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब डालेंगे घी। तो देसी घी आपको लेना है, उससे बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होंगे। तो 3 चम्मच भर के हमने देसी घी डाल दिया, बड़ा चम्मच था उससे भर के हमने डाला है। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और देखेंगे कि इसका मोइन हम तैयार हुआ है कि नहीं तैयार हुआ है। अगर मोइन इसका तैयार हुआ तभी आप इसको आटा लगाइएगा, नहीं तो इसमें घी और बढ़ा लीजिएगा। तो देखिए जब अच्छे से मिक्स करने के बाद जब इसकी मुट्ठी बनने लगेगी तो समझ लीजिए आपको बहुत अच्छे से मोइन तैयार हो चुका। तो देखिए बहुत अच्छे से मुट्ठी बंध रही है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका डो तैयार करेंगे। तो सारा दूध इसमें डाल देंगे इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से नहीं डालिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपका आटा इसका गीला हो जाए। तो गीला आटा हमें नहीं चाहिए, हमें इसका थोड़ा टाइट आटा चाहिए रोट बनाने के लिए। तो देखिए हमने थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल के इस तरीके से डो तैयार कर लिया, लेकिन अभी थोड़ा सा दूध बाकी रह गया है। तो इसको अच्छे से मसल लेंगे, जितने अच्छे से मसल के आटा लगाएंगे उतने ही अच्छे हमारे खस्ता रोट बन के तैयार होंगे। तो बहुत आसान तरीके से हमने आज दम के रोट बनाने की रेसिपी शेयर की है, तो ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा। तो देखिए हम इसमें दूध बचा हुआ था, तो थोड़ा सा दूध हमें इसमें और डाल देना और इसको रेस्ट के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। थोड़ा सा गीला ही रखिएगा आटे को, इसलिए कि ये इसमें सूजी पड़ी हुई है, जो थोड़ा गीला रहेगा तो जब सूजी फूलेगी तो जो थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो इस चीज़ का फ्रेंड ध्यान रखना है। तो देखिए हमने थोड़ा गीला गीला सा आटा लगा लिया और 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है रेस्ट के लिए। तो 1 घंटा रेस्ट के बाद चलिए आपको दिखाते हैं कि आटा हमारा बहुत अच्छे से सख्त सा देखिए हो चुका है। जब हमने इसको लगाया था तो थोड़ा गीला सा था। अब हम इसको
रोड बनाना शुरू करेंगे। तो देखिएगा कितने आसानी तरीके से हम आपको रोड बनाना बताएंगे। आपने रोड की रेसिपी तो बहुत सी देखी होगी, लेकिन हमारी रेसिपी से आप लोग बनाइएगा तो देखिएगा बहुत आसानी से बन के तैयार होंगे। तो थोड़ा सा इस तरीके से हम इसका आटा लेंगे और इसका गोला बना के तैयार करेंगे। और जैसे टिक्की वगैरह बनाते हैं, आलू की टिक्की या कबाब वगैरह बनाते, इस तरीके से इसका शेप दे देंगे। आप चाहें तो किसी ढक्कन वगैरह से या शेप कटर हो उससे भी आप शेप दे सकते हैं, लेकिन बहुत आसान तरीके से हमने बनाना बताया है कि कोई झंझट नहीं, बहुत आसान तरीके से आप दम की रोल बना के तैयार कर सकते हैं। अब हमने जो ड्राई फ्रूट बचा करके रखे थे उनको इस तरीके से इसके ऊपर लगा लेंगे। तो देखा ना कितने आसान तरीके से एक हमारा रोट बनके तैयार हो चुका है फ्रेंड। अब हमने 2 तवे लिए हैं, एक फ्राई पैन लिया और एक तवा लिया। पहले हमने लोहे के तवे को रख दिया, उसके ऊपर से हमने फ्राई पैन रख देना है और इसके ऊपर फिर से हमें घी लगा लेना है। घी ज़रूर ही लगाइएगा। अब इसके ऊपर हम रोट को रखते जाएंगे, तो जितने रोट हमारे आसानी से आएंगे उतने रोट हम इसमें रख देंगे। तो देखिए एक तो रोट बनके तैयार हो चुका है। इसी तरीके से चलिए दूसरा फ्रेंड बना के आपको दिखाते हैं जिसमें आप लोग आसानी से बना सकें इसको। अब दूसरा रोट भी हम इसी तरीके से टिक्की की तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा दूसरा रोट भी हमारा बन के तैयार हो रहा है। अब इस पर भी ड्राई फ्रूट आप चाहें तो इस तरीके से भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, लेकिन वो तरीका ज़्यादा बेहतर है, उस पर बहुत अच्छे से लग जाते हैं। तो चलिए दूसरा भी बन के तैयार हो चुका है, उसको भी रख देंगे। सारे इसी तरीके से बना के फ्रेंड हमने तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए 6 हमारे एक बार में आए थे तो हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसको हमने ढक करके छोड़ देना है, स्लो फ्लेम पे इसको रखना है, अच्छे से इसको हमें पकाना है। तो देख सकते हैं इसको हमने छोड़ के रख दिया था कम से कम 10 से 12 मिनट। ये इस तरीके से बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इनको हमने रखा था। आप चाहें तो इसको ओवन में भी इनको बेक कर सकते हैं। तो हमने इसी तरीके से तवे पे बनाया था, तवे पे भी बहुत अच्छा सा कलर आया था, बहुत अच्छे से ये बन के तैयार हुए थे। तो जब ये ठंडे होंगे ना तभी ये खस्ता होंगे, लेकिन जब ये गरम गरम रहेंगे तो बहुत ही मुलायम रहते हैं फ्रेंड। तो चलिए इनको हमने पलट दिया है सारे रोट को। फिर से इनके ऊपर हम घी लगा लेंगे। घी लगाने से क्या होगा, बहुत अच्छे से ये सेक जाएंगे, अंदर तक पक जाएंगे। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखिएगा तभी ये अंदर तक पकेंगे, वरना ये फिर ऊपर से तो कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इनको फिर से हमने इसी तरीके से छोड़ दिया था 10 से 12 मिनट के लिए, और बीच बीच में हमने इनको अलटते पलटते हुए इस तरीके से बनाया है। तो आप लोग बीच बीच में देखते रहिएगा, ये जले नहीं, अलटते पलटते हुए। तो देख सकते हैं बहुत अच्छा सा फ्रेंड कलर आ चुका है। तो चलिए इनको अब हम सर्व करते हैं और सर्व करके आपको दिखाते हैं, और अभी आगे तोड़ के भी दिखाएंगे कि कितना ज़्यादा ये खस्ता बन के तैयार हुए थे। तो चलिए सारे हम निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं फिर। तो कैसी लगी हमारी ये दम की रोट की रेसिपी की ज़रूर बताइएगा, और अगर रेसिपी पसंद आई है तो आगे शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड में। तो फ्रेंड हमारे मुहर्रम स्पेशल दम के रोट बनके तैयार है। देखने में जितने खूबसूरत हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसको हम आगे तोड़ के भी दिखाते हैं फ्रेंड कि कितने खस्ता बन के तैयार होते हैं। लेकिन खस्ता तभी आपको नज़र आएंगे जब ये ठंडे हो जाएंगे पूरी तरीके से, तभी ये खस्ता होते हैं। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इसी तरीके से एक और मुहर्रम स्पेशल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देख सकते हैं कितने खस्ता हमारे रोट बन के तैयार हुए हैं।